जय श्री कृष्ण गाइस। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं लीड कोड का, जिसका नाम है नेक्स्ट परमुटेशन। ठीक है। तो आई होप आपको परमुटेशन नंबर पता होगा कि क्या होता है, और मैं इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वीडियो में। ओके। तो परमुटेशन नंबर बेसिकली हम लोग का होता ये है कि जैसे कि हम लोग को 1 2 3 नंबर दिया गया है, तो हम इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं। और ठीक है, तो इसका हम लोग को कितना आउटपुट आएगा, जिससे हम लोग का 3 है, तो 3 नंबर दिया गया है, तो इसका हम लोग को 6 आउटपुट आएगा। 6 तरीके का परमुटेशन आएगा, जो हम पहले 1 2 3, फिर 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1 और 3 1 2, 3 2 1। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 6 दिया गया है, और n नंबर्स के लिए n फैक्टोरियल आउटपुट हम लोग को देता है। ठीक है। देखते हैं हम लोग को इस क्वेश्चन में करना क्या है। हम लोग को परमुटेशन नहीं निकाल के देना, हम लोग को बेसिकली इस परमुटेशन का जो नेक्स्ट परमुटेशन हम लोग का होने वाला है वो देना है। अब आपका अलग अलग तरीके से कोड हो सकता है आपका नेक्स्ट परमुटेशन कुछ और आए, लेकिन आपको लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में देना है। लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर मतलब हुआ डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है। इसका मतलब होता है डिक्शनरी ऑर्डर में आपको देना है। ठीक है, यानी एक तरह से आपको सॉर्ट कर लेना है। अब आप ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज कर सकते हैं, बट ब्रूट फोर्स अप्रोच में आपका ये होगा कि टीएलए मार जाएगा। ठीक है। और अगर आपको ब्रूट फोर्स मेथड में करना क्या है, आपको ये जानना है, तो मैं बता देता हूँ। आपको एक एरे ले लेना है, उसको आपको परमुटेशन, जितना तरह का परमुटेशन है उसको निकाल लेना है। ठीक है। फिर उस परमुटेशन को आपको सॉर्ट करा लेना है, और आपको जो वैल्यू दिया गया है उसका नेक्स्ट परमुटेशन को फिर रिटर्न करवा दीजिएगा। तो ये इसमें आपको बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि आपको परमुटेशन निकालना होगा, फिर उसको सॉर्ट भी करना होगा, तो काफी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका बढ़ जाएगा। हम यहाँ पे ऑप्टिमल अप्रोच का बताएंगे, एक ऑप्टिमल सा अप्रोच है। ठीक है। जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन 1 2 3 आया है, तो इसका नेक्स्ट जो टर्म्स परमुटेशन में आने वाला है वो 1 3 2 आता है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 के बाद हमारा 1 3 2 आया है। समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे पहला 1 है, दूसरा भी यहाँ पे 1 है। ये लेक्सोग्राफिक ऑर्डर में है, और यहाँ 2 देखिए, नेक्स्ट टर्म भी हमारा 2 3 3 है। तो ये डिक्शनरी ऑर्डर को मेंटेन किया हुआ है। ठीक है। अगर आपका लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर 3 2 1 है, ठीक है, 3 2 1 यानी ये वाला सबसे लास्ट वाला, अगर सबसे लास्ट वाला है, तो इसके बाद आपका कौन सा आएगा, इसके बाद तो यही आएगा। समझ गए। ठीक है। तो हम जो पैटर्न यूज कर रहे हैं, हम उसमें ये करेंगे कि जैसे ही हम लोग का अगर लास्ट वाला नंबर आया, जैसे ही इस तरह का वैल्यू आएगा, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसका रिवर्स करवा देंगे। यानी 1 इधर, 2 इधर और 3 इधर, हम इसको रिवर्स करवा लेंगे। ठीक है। तो अब समय बिना बर्बाद किए जाते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ, और देखते हैं हम लोग को करना क्या है। ओके। तो हम आ गए हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो भी एरे हम लोग को दिया गया है उसका लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है। दूसरा, हम लोग एक ब्रेक पॉइंट लेंगे। अब इस ब्रेक पॉइंट में हम लोग करेंगे क्या, हम बताते हैं। जैसे कि हम लोग को एक वैल्यू दिया रहेगा, जैसे एरे हम ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ओके। ये एरे हम ले लिए। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लूप हम लोग कैसे चला रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। लूप हम n-2 करा रहे हैं, तो n तो बेसिकली हम लोग का लेंथ रहता है, और n-1 हम लोग का ये होगा, क्योंकि इंडेक्स हम लोग का 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4। और यहाँ पे लेंथ हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। ओके। तो 4 ये हो गया हम लोग का n-1, n-2 हम लोग का ये हो गया। ठीक है, जो कि हम लोग का 4 है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, नम्स ऑफ आई लेस देन नम्स ऑफ i+1, यानी ये वैल्यू अगर हम लोग का इससे कम है, ठीक है, यानी 4 तो हम लोग का 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे, अपना ब्रेक पॉइंट सेट कर लेंगे कि 4 ही ब्रेक पॉइंट है हम लोग का। अच्छा। ठीक है।
अब हम बताते हैं ये जो ब्रेक पॉइंट है, ये ब्रेक पॉइंट हम लोग का किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हम लोग का इस ब्रेक पॉइंट, अगर एक भी ब्रेक पॉइंट नहीं आना चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या रहेगा, हम लोग का ये वाला वैल्यू कभी भी इससे बड़ा नहीं हो, मतलब इससे छोटा नहीं हो, सॉरी, यानी एन नंबर n+1 से हमेशा बड़ा होगा, तभी इफ कंडीशन नहीं घुसेगा। यानी इसका मतलब है हम लोग को 5 4 3 2 1, अगर हम ये नंबर चूज करेंगे तो कभी ब्रेक पॉइंट नहीं आएगा। हम लोग चालू कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, 2 से, और 2 हम लोग का छोटा है क्या 1 से, नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 में आए, 3 हमारा छोटा है 2 से, नहीं है। फिर 4, 4 हमारा छोटा है 3 से, नहीं है। 5 नहीं है। तो इस केस में हम लोग का नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या चेक करना है, देखिए, हम लोग का आगे से तो नंबर सॉर्टेड है, हम लोग को देखना क्या है, हम लोग को आगे का नंबर सॉर्ट देखना है। आगे का नंबर हम लोग को लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में यूज करना है, यानी हम लोग का आगे का वैल्यू सॉर्टेड में रहना चाहिए। इसलिए आगे का वैल्यू अगर हम लोग को सॉर्टेड है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है इस जगह पे, बट हम आपको बड़े एग्जांपल में बता रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ये एरिया हमारा सॉर्टेड है, हम इसे छेड़छाड़ हमें करना ही नहीं है, सॉरी, ये हमारा सॉर्टेड है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट परमुटेशन लेना है। तो नेक्स्ट परमुटेशन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो सकता है, आई थिंक हमारा ये हो सकता है, ठीक है। अगर हम ये काम करवाएंगे, ये सॉरी, अब काम हम देख लेते हैं कि हम लोग को करना क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दिया कि हमारा ये आंसर आना चाहिए नेक्स्ट लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर होने के लिए, ठीक है, ये होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसे हमें करना कैसे है। तो ब्रेक पॉइंट हम ले लिए हैं, जो हमारा ब्रेक पॉइंट आया है वो क्या आया, हम लोग का ब्रेक पॉइंट हम लोग का आया 4 आया, ठीक है, 4 हमारा ब्रेक पॉइंट आया, ओके। अब तक के लिए आपको बस इतना जानना है कि हमारा ब्रेक पॉइंट 4 आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करना है। अगर हम लोग का जो ब्रेक पॉइंट है वो हम लोग का आई है, यानी ब्रेक पॉइंट, सॉरी, आई मीन ब्रेक पॉइंट हम लोग का -1 है, यानी कोई हम लोग को ब्रेक पॉइंट अब तक नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, सबसे पहले हम -1 चूज किए थे और ये हमारा अपडेट हुआ ही नहीं, यानी इस इफ कंडीशन में घुसा ही नहीं है ये। अगर इफ कंडीशन में नहीं घुसा है, इसका मतलब हम लोग का जो एरे है वो इस ऑर्डर में है, यानी रिवर्स ऑर्डर में है, यानी सॉर्टेड है पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके। तो इस ऑर्डर में है तो हम लोग का क्या था, आपको इस एग्जांपल में ही समझ में आ रहा है कि हमारा ये वैल्यू अगर है तो हम लोग का आउटपुट क्या आना चाहिए, हम लोग का आउटपुट ये आना चाहिए, ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग को अब क्या करना है। जैसे ही ये आएगा, मैंने क्या बोला था आपको पहले ही मैं बताया था कि उस ऑर्डर में हम लोग उसको रिवर्स करा देंगे, बस बिल्कुल यही काम कर रहे हैं, रिवर्स। और हम रिवर्स का नीचे एक फंक्शन बना लिए, यहाँ पे हम रिवर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन एंड रहेगा तब तक हम लोग को स्वैप कराते जाना है, स्टार्ट को इंक्रीमेंट करना है और एंड को डिक्रीज करना है। उस तरह हम लोग स्वैप करवा के रिवर्स ऑर्डर में करवा देंगे, ठीक है। चलो, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू हम लोग देखते हैं कि हम लोग को अब क्या करना है। मैं बोला था आपका ये इस तरह है, और हम लोग को लेक्सोग्राफिक करने के लिए जो लास्ट के जहां पे भी हम लोग को ब्रेक पॉइंट आ रहा है उस जगह को हम लोग पुराना नंबर से स्वैप करवा देंगे। पुराना नंबर से नहीं, सॉरी, मतलब एंडिंग नंबर से, जो एंड नंबर रहेगा उससे स्वैप करवाना है, ठीक है। तो एंड नंबर हम लोग का यहाँ पे 5 है। एंड नंबर मतलब भी ये नहीं हुआ, आपको ये कंडीशन आपको चेक करना होगा कि आई हमारा लेस देन, आई हमारा ग्रेटर देन रहना चाहिए हम लोग का जो भी हमारा ब्रेक पॉइंट है उससे। तो ब्रेक पॉइंट हम लोग का 4 है, ठीक है।
और जो भी हमारा यहाँ पे आई है यानी लास्ट वैल्यू है वो हम लोग का ग्रेटर ही है, ठीक है, तभी तो हम लोग को ये ब्रेक पॉइंट आया। ऑफ कोर्स सी बात है, हमारा ब्रेक पॉइंट तभी आया कि जब ये हमारा बड़ा था, इसीलिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर को स्वैप करा देंगे। ठीक है, तो स्वैप करा देते हैं। अब हमारा क्या आ जाएगा, स्वैप कराने के बाद 1 2 3 5 4। ओके, तो मैं आपको बोला था कि यही हमारा लेक्सोग्राफिक वैल्यू होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम बाकी सारे नंबर को रिवर्स करा रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या है भैया, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बताते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ से। ठीक है, तो वो नेक्स्ट एग्जांपल हम एक लेते हैं। जैसे हम लोग को एक नंबर हम लिए हैं 1 2, ओके 5 ले लेते हैं, 5, फिर हम लेते हैं 4, फिर 2, ओके, सॉरी 4 फिर 3। ओके, तो अब इस लूप में आते हैं। सबसे पहले फॉर लूप में आए हम, क्या कर रहे हैं, यहाँ से चेक कर रहे हैं, यहाँ से सॉरी यहाँ से चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा ये छोटा है इस टर्म से। तो 4 हमारा छोटा नहीं है 3 से। ठीक है, अब हम यहाँ पे आए, क्या हमारा 5 छोटा है 3 से, नहीं है। अब हम आए 2 में, क्या हमारा 2 छोटा है 3 से, अच्छा भैया है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक पॉइंट को क्या सेट कर देंगे, ब्रेक पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा भैया 2। ठीक है, 2 को सेट कर दिए ब्रेक पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, ये वाला इफ कंडीशन तो हम लोग घुसेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा अगर ब्रेक पॉइंट हम लोग का -1 रहेगा तब हम लोग को इसमें घुसना है। ओके, अब हम आते हैं इस फॉर लूप में। तो इस फॉर लूप के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या कर रहा है, स्वैप करा देना है। किसके किसके बीच में, हमारा जो ब्रेक पॉइंट आया और जो हमारा वैल्यू था, ठीक है, उसके नंबर में हम लोग को स्वैप करा देना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्रेक पॉइंट हम लोग का 2 हो गया। अब हमारा यहाँ पे स्वैप होगा, किसके किसके बीच में होगा स्वैप, 1। अब स्वैप हम लोग का यहाँ पे 2 किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ हो जाएगा, 3 के साथ, ठीक है, हो गया। फिर 5, फिर 4, फिर 2। ठीक है, स्वैप होने के बाद हम लोग का ये आ गया। इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो स्वैप हो गया। अब हमारा स्वैप होने के बाद ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या ये देखने से लग रहा है क्या, क्या हमारा ये लेक्सोग्राफिक ऑर्डर में है, नहीं है भैया, नहीं है भैया। अब देखिए कि क्या इस वैल्यू के बाद हम लोग का ये वैल्यू कभी आ सकता है, नीचे वाला वैल्यू क्या हमारा आ सकता है। अब बच्चे जिस तरह बच्चा देखता है ना, उस तरह से आपको एज्यूम करना है कि क्या हम लोग का आ सकता है, नहीं आ सकता है। कैसे नहीं आ सकता है, जैसे 1 के बगल में 1 है, 2 के जगह हम लोग का 3 आया, ओके ये चल रहा है हम लोग का। ठीक है, 5 की जगह 5, 4 की जगह ये, फिर ये लास्ट वैल्यू हम लोग का चेंज हो रहा है। लेकिन हम लोग का असल ऑर्डर हम लोग का इस तरह हो जाना चाहिए था, फिर 3, फिर 4, आई मीन सॉरी 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 5। ओके, तो इस वैल्यू के बाद हमारा वैल्यू ये इस तरह होना चाहिए। ओके, इसके और उसके बीच में 19-20 का नहीं, 19 लाख का फर्क था। ओके, तो इसलिए हम लोग का ये आना चाहिए। अब ये टर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म में लाने के लिए हम इस नंबर को रिवर्स कर देंगे, जो भी हमारा आया। ओके, सॉरी, अब इस ऑर्डर को हम यहां से रिवर्स कर देंगे। जहां तक हम स्वैप कराए उसके बाद से हम रिवर्स करा देंगे, तो क्या होगा, 1, फिर 3 हमारा आया, फिर हमारा 2, फिर हमारा 4, फिर हमारा 5। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को अभी के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा सही काम कर रहा है और हम रन करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैं जो कहना चाह रहा था ये किस तरह से काम कर रहा है। हम इसको रन करके देखते हैं अपने टेस्ट केसेस में कि क्या हमारा सही से काम करेगा। ठीक है, हमारा सारा टेस्ट केसेस सही हो गया है, एकदम ही फिट तरीके से चल रहा है। ठीक है, मैंने अभी अभी टेस्ट केस लिया था। ठीक है, सबसे पहला हम पहला वाला टेस्ट केस को हम लेके चलते हैं कि अगर हमारा 1 2 3 4, ओ सॉरी कॉमा होगा, 1 2 3 4 5। ओके, अगर हम इसको रन करते हैं तो क्या हम लोग का आएगा, क्या जो हमने ये लिखा था वो हमारा आएगा। ठीक है, 1 2 3 5 4। ओके, तो मैं जो बोला था वैसा ही आया, 5 4। ओके, तो ये वाला हो गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये वाला भी हमारा काम कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 2, फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 5, फिर 4, फिर 3। अब हम इसको रन करके देखते हैं। यस, इट इज वर्किंग। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 3 और हमारा यहाँ के बाद 5 4 2 रिवर्स होके 2 4 5 में बदल गया। ठीक है, तो ये केस सारे अच्छे तरीके से चल रहा है। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं इस कोड को और देखते हैं कि क्या हमारा कोड सबमिट हो जाता है। नीचे हम स्वैप का फंक्शन बनाए हैं, तो स्वैप का फंक्शन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम 2 नंबर को स्वैप किस तरह करा रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग को स्वैप का लिखना पड़ा, इसलिए हम स्वैप का फंक्शन बना लिए। स्वैप का फंक्शन में सबसे आसान पड़ता था C++ यूज करना, वहां डायरेक्ट स्वैप फंक्शन यूज कर देते थे। चलिए ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।